नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन में। बात होगी बरेली की, जहां किसान यूनियन का टोल प्लाजा का घेराव किया गया। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां स्थानांतरित हुए 2 आरक्षियों को दी गई विदाई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र में टोल प्लाजा पर किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक टोल प्लाजा का घेराव कर प्रशासन और टोल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही घटनाओं और कथित अव्यवस्थाओं से किसान और आम जनता में आक्रोश है और चेतावनी दी कि यदि अवैध वसूली और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक एवं उग्र रूप ले सकता है। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए टोल पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। सर, आज आप यहाँ धुना टोल पे आए हैं सर, क्या बात थी? क्या आज पूरे संगठन के साथ यहाँ आए? हमारा पहले से ही प्रस्तावित यहाँ चेतावनी हमने दी थी। यहाँ टोल की कई शिकायतें आती थी। अन्य संगठनों की तरह ये गाड़ियाँ मैसेज करते थे, हमारे संगठन की कोई गाड़ी ये मैसेज करते थे नहीं। अभी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकले थे 2-3 दिन पहले, तो यहाँ के कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की। उसके बाद हमने जिला प्रशासन और LIU के माध्यम से यहाँ टोल पे मैनेजर को जो है वार्ता की है। तो आज हम उसी सिलसिले में आज टोल मैनेजर से ये बातचीत करने के लिए आए थे कि उनका किसानों के प्रति अच्छा रवैया रहता है या गलत रहता है। क्या वो इस देश में किसान के बेटे नहीं है, या ये टोल जो है कोई बाहर से किसी ने लगा दिया या किसानों की जमीन पे नहीं। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है और वो अगर किसी संगठन के काम से जा रहा है कोई, तो उसका ये टोल ना काटे। दूसरी चीज, आज हमारे कुछ मुद्दों पे इनसे बातचीत भी हुई है, तो उसमें जो मैसेज पड़ेगा उन गाड़ियों को ये सकुशल निकालेंगे भी। और जो इनके एक कर्मचारी ने अभद्रता की थी उसकी इन्होंने अपनी तरफ से जो है आज मैनेजमेंट ने माफी भी मांग ली है। तो आज जो हमारा जो है घेराव का जो कार्यक्रम था उसको जो है स्थगित कर दिया। टोल मैनेजमेंट ने जो है हमारी सारी मांगे मान ली है। अभी बहुत सारे टोलों में देखा होगा आपने, इससे पहले भी कई सारे टोलों में अभद्रता हुई, लोगों के साथ मारपीट हुई और कई सारे ऐसे मुद्दे हुए जो मैं मानता हूँ एक जानलेवा भी साबित हुई। तो देखिए, अभी एक पत्रकार के परिवार को कुछ समय पहले टोल वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उस टोल के ऊपर FIR भी अभी लखीमपुर खीरी में ही परसों एक FIR टोल के कर्मचारियों के खिलाफ हुई है। टोल मैनेजमेंट में इन अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को थोड़ा टाइट रखना चाहिए कि अगर ये हाथ उठा रहे हैं और सामने वाला अगर पिट रहा है तो वो 2 या 3 दिन पिटेगा। उसके बाद फिर किसान जागरूक है, फिर वो लाठी डंडों से इस टोल को जो है, जितने भी टोल है इन पे घेराव करेगा और इनको तोड़ने का काम कर देगा। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। इटावा जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस बल की कार्यप्रणाली, अनुशासन और फिटनेस को सुदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया। SSP ने स्वयं दौड़ और टोलीवार ड्रिल कर पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके बाद उन्होंने UP 112 PRV वाहनों का सघन निरीक्षण कर दंगा नियंत्रण उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की कार्यक्षमता जांची। साथ ही RTC कार्यालय, बैरक, मेस और अर्दली रूम का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों की सुविधाओं, सफाई और खाने की गुणवत्ता पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेख और रजिस्ट्रों की जांच की और पुलिसकर्मियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र के गौरा गांव में एक व्यक्ति सत्येंद्र कुमार तिवारी उर्फ अतुल, पिता विद्याकांत तिवारी, संदिग्ध परिस्थितियों में घर की दूसरी मंजिल पर पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर लटका मिला। सूचना पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। मौत के कारण का पता अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली में तैनात 2 आरक्षियों का स्थानांतरण लालगंज थाना के लिए हो गया है। पुलिस कर्मियों ने सहकर्मियों को विदाई दी है। कार्यक्रम में कोतवाल आनंद पाल सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, सचिन यादव, रोहित यादव, ज्योति सविता सहित कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, मुकेश त्रिपाठी, पंकज चौहान, सत्यम शर्मा, सोनू यादव, ब्रजेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
रायबरेली में जनसेवा केंद्र संचालक से हुई लूट का खुलासा करते हुए एसओजी और थाना गदागंज पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट से पहले आरोपियों ने इलाके की रेकी की थी। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से लूट में लिया गया कैमरा और अवैध तमंचा बरामद हुआ। दोनों आरोपी अमेठी जिले के रहने वाले हैं और पुलिस उनकी अन्य वारदातों की तलाश कर रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये प्रकरण 6 फरवरी 2026 का है, जो कि थाना क्षेत्र गदागंज में अरुणेन तिवारी द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें लगभग 6-7 बजे शाम के आसपास में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक औरा कार से अरुणेन तिवारी, जो कि एक जनसेवा केंद्र के संचालक भी हैं, उनकी पहले से इन लोगों ने रेकी भी कर रखी हुई थी, तो उनके साथ जो है छीनती की घटना कर ली। उनके बैग को छीना और उसमें इन लोगों ने जो रेकी की थी उनसे इनको अंदाज़ा था कि इसमें कुछ कैश मिलेगा इनको बड़ी मात्रा में, लेकिन उस समय सिर्फ ये इनकी कैमरा जो है, इनका एक पुराना कैमरा था, वो और 2000 रुपये लेके फरार हो गए। तो इसी घटना के क्रम में एसओजी सर्विलांस की टीमों को और थाना गदागंज की टीमों को लगाया गया था और इसके 1 सप्ताह के अंदर में इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त कार और घटना के समय जो घटना में कैश गया था, वो कैमरा जो गया था वो भी बरामद हुआ है। उसके साथ ही साथ इनके पास से तमंचा, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं और इन दोनों लोगों को अब गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इनके 2 अन्य साथी जो विवेचना में प्रकाश में आए हैं, तो जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अभी तो पकड़े गए इनके पास जो अवैध तमंचा बरामद किया गया है, इसके बारे में क्या प्रशासन की जानकारी कही कि अवैध तमंचा कहाँ से आया है इनके पास? देखिए, सारी जानकारी विवेचना का हिस्सा रहेगी और इस पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी कार्य योजना बनाकर, और जो अन्य 2 अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है पहले से? अभी इस समय जो विवेचना का हिस्सा है ये अभी उस प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन आगे अगर कुछ आता है उस हिसाब से आगे की भी गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी। सर, पूछताछ में क्या बताया जी? कोई विशेष प्रयोजन था, कोई शौक था, किस लिए लूट किया था इन लोगों? नहीं, जैसे ये जानते हैं मैंने बताया कि ये जन सेवा केंद्र प्रभारी हैं अरुणेन तिवारी जी, जो वहाँ गदागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो सामान्यतः वहाँ पे लोग पॉस मशीन पर अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसे वहाँ पे कैश का लेन देन रहता है। तो इन लोगों ने पहले से रेकी की हुई थी और इन्होंने उनको टारगेट बना के रखा हुआ था कि शाम के समय में सामान्यतः ये अपनी दुकान को बंद करके वहाँ से जाते हैं। शादी ब्याह में कैमरे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी काम करते थे। तो ये इस संभावना में इन्होंने उनके साथ ये घटना कारित की। इनको कोई बड़ी मात्रा में कैश मिलेगा, बट ये जो है कैमरा लेके उनका भागे और साथ में 2000 रुपये। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव दतौली मुगल में कथित अश्लील डांस वीडियो मामले में नया मोड़ आया है। नामजद आरोपी नौशाद पुंडीर ने सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला 6 फरवरी को गांव के मुस्तकीम के घर आयोजित पारिवारिक अकीका कार्यक्रम का है, जहां किन्नर समाज के लोग डीजे की धुन पर नृत्य कर रहे थे। नौशाद का आरोप है कि वीडियो को 9 फरवरी का बताकर कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया और इसे बार बालाओं का डांस बताया, जिससे उनकी और परिवार की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने नौशाद और उनके भतीजे गुलफान के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्यवाही की। नौशाद ने मामले की जांच किसी स्वतंत्र या राजपत्रित अधिकारी से कराने और वीडियो को गलत प्रचारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। नौशाद मुंडीर, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम धतौली मुगल। एक वीडियो वायरल हो रहा था आपका, जिसमें आपके सामने कुछ जो है नृत्य दिख रहा है, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या पूरा मामला था? बहुत वायरल हुआ है, इसके बाद कार्रवाई भी आप पर की गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। जिस दिन ये 6 तारीख की रात का प्रोग्राम है, 6 तारीख को एक हमारे यहाँ महल्ले में एक फंक्शन था। हमारे मुस्लिम समाज में हकीका बोलते हैं और हमारे हिंदू समाज में जसोटन बोलते हैं उसको। उस प्रोग्राम में हम इनवाइट थे, तो चाय के प्रोग्राम पे, नाश्ते पे हमें बुलाया गया। हम जिस समय वहाँ पहुँचे, वहाँ पे डीजे ऑलरेडी लगा हुआ था और वहाँ पे किन्नर समाज के लोग अपना शगुन मांगने आते हैं। जिसके यहाँ शादी होती है, किसी का बच्चा होता है, नई शादी होती है, तो आते हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता, सब पारिवारिक लोग हैं, सभी को पता है, सामाजिक लोग हैं। वहाँ पे डीजे चल रहा था और वहाँ पे वो अपना शगुन मांग रहे थे डांस कर करके। अब उसमें जो दिखाया तोड़ मरोड़ के कि हमने इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, हमने कराया है, चुनावी स्टंट के लिए कराया है, ये सब झूठ है।
ये जानबूझ के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसी के कारण अब हम एसपी साहब से आज मिले भी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। बताया जा रहा था बार बालाएं हैं और प्रधानी का आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं आपने लोगों को लुभाने के लिए इस तरह का आयोजन कराया है, क्या था ये? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आयोजन मेरे द्वारा नहीं कराया गया। नंबर 1, जिन लोगों के यहाँ प्रोग्राम था उन्हीं लोगों ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था, उन्होंने ही बुलाए हुए थे। उनके यहाँ जो डीजे लगा हुआ था उन्होंने लगवाया हुआ था, और जो किन्नर समाज था वो शगुन मांगने आता है, ये सभी को पता है। वो दोनों आने के लिए यहाँ अपने बयान देने के लिए भी तैयार हैं। वो कप्तान साहब के यहाँ भी आने को तैयार हैं। वो लोग मेरे पास आए थे इकट्ठे होकर, सब लोग कि हम जाने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारी वजह से हमारे पे ब्लेम आ रहा है कि हमने तुम्हें बुलाया है, हमने तुम्हें यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके लिए वो आने के लिए भी तैयार है। और ये त्रुटिपूर्ण है कि जो जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति जो है ये तो हमारा पारिवारिक पहले से चला रहा है। मेरे पापा जो है ग्राम प्रधान 12 साल रहे हैं, फादर पहले से, जब 35-40 साल से हम राजनीति में हैं, तो हमारी छवि खराब करने के लिए ये चीज़ की गई है। तो क्या आपने क्या मांग की है, आप क्या चाहते हैं? हमने यही मांग की है कि इसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो सही हो वो कार्रवाई हो, क्योंकि ये गलत। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। तराई किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से उपजिलाधिकारी संभल को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें किसान मजदूरों ने सरकार की अमेरिका के साथ कृषि उत्पादों की डील और नई नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। ज्ञापन में दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों के अनुरूप लागत से 1.5 गुना फसल मूल्य की गारंटी, विद्युत विधेयक 2025, विकसित भारत गारंटीड ग्रामीण रोजगार व आजीविका मिशन अधिनियम 2025, बीज विधेयक 2025 की वापसी और अमेरिका के साथ कृषि व डेयरी उत्पादों की डील रद्द करने की मांग की। ज्ञापन देने में प्रदेश सचिव रफी खान, जिलाध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान समेत दर्जनों किसान नेता मौजूद थे। आज आपने जो ये ज्ञापन दिया है, तो आपकी क्या मांगे हैं और किस तरह से आपने जो आज ये आपकी यूनियन है बड़ी तादाद में यहाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश मुख्य सचिव तराई किसान यूनियन, आज हमारे तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेंद्र सिंह बिर्क साहब वहाँ से आदेश हुआ था कि संयुक्त मोर्चा और तराई किसान यूनियन के उसमें जो है ये ज्ञापन एडीएम महोदय को दिया गया है, राष्ट्रपति जो है हमारे उनके लिए। और मतलब जो हमारी खास तरीके से ये मांग है कि जो सरकार ने गुप्त तरीके से ये जो है मतलब जो अमेरिका से डील करी है, इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये डील जो है निरस्त होनी चाहिए। हमारी खास तरीके से बस ये मांग है। आपकी मांग? मैं जिला अध्यक्ष तराई किसान यूनियन संभल, आज जो हमने एसडीएम महोदय संभल द्वारा जो एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को जो सौंपा है, वो ये मुख्य मांगे थी इसमें। जैसे कि जो धरना चला दिल्ली में, उस धरने की समाप्ति पर सरकार ने ये वादा किया था कि हम जो 3 काले कानून हैं वो वापस लेंगे और C2+ फार्मूले के साथ MSP को लागू करेंगे और उसकी गारंटी देंगे। मगर सरकार ने किसानों के साथ धोखेबाजी करी और ऐसा नहीं किया। अब सरकार ने अमेरिका के साथ एक कृषि डील। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।